देखिए, वैसे तो अभी एल नीनो की स्थिति बन रही है। अभी भी एंसो न्यूट्रल की कंडीशन चल रही हैं और एल नीनो बनने में अभी कुछ सप्ताह का समय और लगेगा। लेकिन जैसे ही अभी एल नीनो के आने की संभावना बढ़ जाती है तो उसके साथ साथ तापमान में फेरबदल आना शुरू होता है और तापमान ज़्यादातर बढ़ने शुरू हो जाते हैं। ये एल नीनो का एक इनबिल्ट करेक्टरिस्टिक्स है कि उसके चलते ज़्यादातर ड्राई स्पेल, इंक्रीज इन टेम्परेचर और इसी तरह के और संकेत आने काफ़ी समय पहले शुरू हो जाते हैं और उसके चलते ही ये तापमान अभी बढ़ रहे हैं। जी सर, सुपर एल नीनो जो है जिसको कहा जा रहा है कि इस बार है, तो क्या है ये, मौसम को कैसे प्रभावित करता है? देखिए, हर जो वेदर फिनोमिना है उसकी एक डिग्री होती है। इसी तरह ही जो एल नीनो है वो और कुछ नहीं, केवल जो प्रशांत महासागर के तापमान में जब बढ़ोतरी होती है उसके इक्वेटोरियल रीजन में, इक्वेटर के आसपास, तो उसको ही हम एल नीनो कहते हैं। जब वो तापमान, जो टेम्परेचर एनोमली जिसको कहते हैं हम, सामान्य से 0.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाती है और लंबे समय के लिए रहती है और कम से कम 3 महीने के लिए रहे, तो उसको हम कहते हैं कि एल नीनो की परिस्थिति बन गई है। जैसे जैसे वो तापमान अगर और बढ़ जाए तो वो उसकी कैटेगरी बढ़ती जाती है। एल नीनो की कैटेगरी है, जैसे वीक होता है, मॉडरेट होता है, स्ट्रॉन्ग होता है और वेरी स्ट्रॉन्ग होता है। जब वेरी स्ट्रॉन्ग होता है उसी को ही हम सुपर एल नीनो कहते हैं। हालांकि सुपर एल नीनो कोई भी साइंटिफिक टर्म नहीं है, ये एक बहुत ही इनफॉर्मल टर्म है और ज़्यादातर कॉइन की गई है मीडिया से। तो स्ट्रॉन्ग एल नीनो को ही हम सुपर एल नीनो का नाम देते हैं। और उसमें क्या होता है कि जो टेम्परेचर एनोमली है, जो इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन में, वो 2 डिग्री या 2 से ज़्यादा तक बढ़ जाती है, उसी को ही सुपर एल नीनो कहते हैं। तो सर, कहेंगे कि इसकी वजह से तापमान बढ़ा हुआ है और आगे भी क्या सूखे के आसार भी हैं बारिश में? देखिए, एल नीनो के चलते हमारा मानसून कभी भी सेफ नहीं गिना जाता। हालांकि कभी कभार एल नीनो के चलते मानसून ठीक ठीक रहा भी है, लेकिन वो बहुत कम इंसिडेंट्स हैं और उसकी वजह भी कुछ और थी कि क्यों मानसून प्रभावित नहीं हुआ। लेकिन ज़्यादातर जब भी एल नीनो का प्रभाव पड़ता है तो हमारे मानसून पे उसका बुरा असर ही देखने को मिलता है। ज़्यादातर लगभग 80% केसेस में तो मानसून या ड्राउट कंडीशन बन जाती हैं या फिर वो बिलो नॉर्मल। इन दोनों में कम से कम 80%, हाँ 15-20% केसेस ज़रूर ऐसे हैं जिनमें कि बहुत ज़्यादा ख़राब ना होके जो नॉर्मल के आसपास मानसून रहा है, लेकिन ऐसे इंसिडेंट्स बहुत कम हैं। और सुपर एल नीनो की स्थिति में या वेरी स्ट्रॉन्ग एल नीनो कंडीशंस में उसकी संभावना बढ़ जाती है कि मानसून पे उसका बुरा असर पड़ेगा और ज़्यादातर वो ड्राउट कंडीशन की तरफ जाता है। और बिलो नॉर्मल तो एक सामान्य सी बात है कि वो सीज़न 5-6-7% बारिश तो ज़रूर कम हो जाती है। और तापमान में जो इस वक्त गर्मी है उसकी वजह भी एल नीनो है? देखिए, जब वैसे तो इन दिनों की जो गर्मी है एक सामान्य सी बात है, मई का महीना है, मई का अंत है अभी, और इन दिनों में वैसे भी मानसून के आने से पहले टेम्परेचर में बदलाव आता है और गर्मी बढ़ती है। तो ये उसी का ही एक हिस्सा है। हाँ, एल नीनो के चलते उसकी संभावना थोड़ी और बढ़ जाती है। वो क्यों? क्योंकि जैसे जैसे एल नीनो अभी मानसून के महीनों में भी होगा तो उससे जो लंबा स्पेल, लंबे और फ्रीक्वेंट स्पेल जो तापमान के बढ़ जाते हैं, जिसको कि हम हीट वेव कंडीशन भी कहते हैं, तो वो मानसून के दौरान भी ऐसा ही बनता है। और जब बड़ी देर तक वर्षा नहीं हो और तापमान बढ़ जाए तो उसके कारण ही जो रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन मानसून का है, चाहे आप टेम्पोरल कहिए या स्पेशल कहिए, उसमें बहुत ही फेरबदल हो जाता है। और उसके कारण ही जो मानसून है, चाहे हम सूखे की तरफ जाता हुआ देखें या बिलो नॉर्मल की तरफ जाता हुआ देखें, लेकिन उसकी संभावना अभी से बन रही है। जी, थैंक यू सो मच।